This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था वह है बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना, यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए, इसमें आपने सीखा होगा कि आपके जो जोड़ने और घटाने की जो प्रक्रिया होती है वह केवल समान पदों में हो सकती है। जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया समान पदों में होती है। फिर प्रश्न आता है कि समान पद कौन से होते हैं। तो समान पद हमने पहचानना सीखे थे कि जिनके समान चर हों और उनकी घातें भी समान हो। समान चर और घातें भी उनकी समान हो, तो यदि यह दोनों चीजें हैं तो वह आपके समान पद होंगे, और जोड़ना और घटाने की प्रक्रिया समान पदों में ही हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, रिकॉल टेस्ट। यह आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में इसका आपको उत्तर करना है। सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। तो हमें क्या दिए गए हैं, दो बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, 3a माइनस बी प्लस 4। इसमें से हमें घटाना है a माइनस बी को। चलिए, तो आप सॉल्व करें और पोल सेक्शन में उत्तर करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, बेटा गलती नहीं करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा, आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना है, ठीक है। कोई भी बच्चा कमेंट में उत्तर नहीं करेगा, कोई भी बच्चा किसी और जगह Q&A में कोई भी उत्तर नहीं करेगा। आपको सिर्फ पोल सेक्शन में उत्तर करना है। चलिए, लास्ट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और बचे हैं। टेन सेकेंड। 10 सेकेंड और हैं आपके पास। जो भी बच्चे लेट जुड़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से टाइम से जुड़ने की कोशिश करें, ठीक है। 7 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है, तो आपको 7 बजे से पहले जुड़ना है। चलिए, 5 4 3 2 1, टाइम सर। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है, 3a माइनस बी, 3a माइनस बी प्लस 4। इसमें से हमें क्या घटाना है, a माइनस बी को घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इनमें ब्रैकेट ओपन करते हैं, यानी कि कोष्ठकों को खोलते हैं। तो इस कोष्ठक के बाहर क्या चिन्ह है, कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें नॉर्मली ओपन करेंगे, यानी कि इसके अंदर का जो भी चिन्ह होंगे संख्याओं के, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो 3 पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव का ही खुलेगा, माइनस बी प्लस 4 एज इट इज खुलेगा कोष्ठक। उसके बाद a माइनस बी के बाहर किसका चिन्ह है, नेगेटिव का चिन्ह है। तो अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। तो a जो प्लस का है वह माइनस का हो जाएगा, और b जो माइनस का है वह प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, समान पदों को देखते हैं कि समान पद कौन कौन से हैं। तो देखिए, 3a का समान पद कौन सा होगा,
ए होगा। तो ये दोनों समान पद हो गए आपस में। और माइनस बी के समान पद कौन सा है? यह बी है। तो यह दोनों समान पद हो गए। बाकी 4 हमारा कैसा पद है? असमान पद है, या फिर कह सकते हैं कि इसके समान पद कोई भी नहीं है। तो इसे हम लास्ट में लिखेंगे। तो चलिए पहले हम समान पदों को लिख लेते हैं। 3a माइनस का ए यहाँ पर है तो माइनस का ए, ठीक है। फिर देखिए माइनस का बी यहाँ है तो माइनस का बी, इसके साथ समान पद क्या है? प्लस का बी, तो प्लस का बी लिखा। उसके बाद क्या है? प्लस का 4 बचा, यह सबसे अलग है तो प्लस के 4 को हमने लास्ट में लिखा, ठीक है। अभी देखिए 3a में से a घटाएंगे, 3a माइनस ए, क्योंकि यह दोनों समान पद हैं तो इनमें घटाने की प्रक्रिया हो सकती है। 3a में से a को घटाएंगे तो 3a में से एक a गया तो कितने a बचे? 2a, यानी कि 2a, ठीक है। 3a में से एक a गया तो 2a बचे। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पर प्लस का b है, यहाँ पर माइनस का b है, तो एक b में से एक b को घटा रहे हैं, प्लस के b में से माइनस का b कर रहे हैं। तो हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए प्लस के b से माइनस का b क्या हो गया है? कैंसिल हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या बचा? प्लस का 4, तो इसकी जगह पे लिख देते हैं प्लस का 4। तो 2a प्लस 4 हमारा करेक्ट उत्तर होगा। तो ऑप्शन डी में हमें दिया गया है यह 2a प्लस 4, तो यह हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। सभी बच्चों को क्लियर है? समझ में आया? क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यदि कहीं पर कुछ भी डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में एन लिख सकते हैं। सभी को क्लियर है? वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। सभी को क्लियर है तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन डी 2a प्लस 4। चलिए अभी हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुपद, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर बहुपद होती क्या है। बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो देखिए इसका मतलब क्या है आखिर, कि कोई भी बीजीय व्यंजक हो, सबसे पहले तो वह एक बीजीय व्यंजक होना चाहिए और उसमें जितने भी चर मौजूद हैं, जितने भी वेरिएबल्स मौजूद हैं, उनकी सभी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं दो चीजें लिखता हूँ। देखिए एक तो है अंडर रूट एक्स प्लस वाई और एक है आपका एक्स प्लस वाई। ये दो आपके बीजीय व्यंजक हैं। सबसे पहले तो चेक कीजिए क्या दोनों बीजीय व्यंजक हैं क्या? बिल्कुल है, क्योंकि बीजीय व्यंजक में क्या होना चाहिए? चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए और आपके संक्रिया होनी चाहिए। तो ये तीनों ही चीजें इनमें मौजूद हैं। अब आप बोलेंगे कि सर अचर कहाँ है? तो अचर आपको बताया गया था, देखिए गुणा में होता है हमेशा, तो गुणा में एक आपका अचर होगा, ठीक है। तो दोनों ही बीजीय व्यंजक हैं, लेकिन चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो हम देखते हैं अब चर के घातांक, कि चर के आखिर घातांक क्या क्या है। तो देखिए इसमें दो चर हैं, x है और y है। इसमें भी आपके दो हैं, x है और y है। यहाँ पर x की घात क्या है? 1 है, और y की घात भी क्या है? y की घात भी 1 है। तो x की घात भी 1 हो गई, y की घात भी 1 हो गई। और देखिए हम देखते हैं दूसरे बीजीय व्यंजक में, तो यहाँ पर y की घात तो 1 है, y के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो y की घात तो 1 है, x के ऊपर अंडर रूट लिखा हुआ है। तो क्या कोई बच्चा अनम्यूट करके या फिर कमेंट में बता सकता है कि अंडर रूट का मतलब घात कितनी होती है? अंडर रूट x है तो इसका मतलब x की कितनी घात होगी? आपको बहुत बार बताया जा चुका है, अंडर रूट यानी कि वर्गमूल का मतलब कितनी घात होती है? सर x की घात 2 होगी। x की घात 2 होगी। देखिए 2 तो स्क्वायर में आता है ना बेटा, जब हम वर्ग करते हैं तो वर्ग में होता है घात 2, यहाँ पर वर्गमूल है, वर्गमूल के अंदर x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? x की घात कितनी होगी? और कोई स्टूडेंट बताना चाहता है? सर x की घात 1 होगी।
x की घात 1 होगी। ओके, और कोई स्टूडेंट बताना चाहता है? अनम्यूट करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको काफी बार बताया जा चुका है कि वर्ग का मतलब क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है घात 2। ठीक है, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जिसे हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, घात 1/2। घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब होता है घात 3। घन मूल का मतलब क्या होता है? घन मूल का मतलब होता है घात 1/3। ठीक है, तो यह आपको बेटा याद रखना है, बहुत बार यूज आते हैं। वर्गमूल का चिन्ह कैसा होता है? इस तरह का। घनमूल का चिन्ह कैसा होता है? इसी तरह का, बस ऊपर 3 लिख जाता है छोटा। ठीक है, तो यह घनमूल होता है, यह आपका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब x की घात कितनी होगी? वर्गमूल है, वर्गमूल का मतलब घात 1/2। तो x की घात होगी यहाँ पर हमारी 1/2। यानी कि इसे मैं और कैसे लिख सकता हूँ? इसे मैं देखिए ऐसे भी लिख सकता हूँ, x की घात 1/2 प्लस y। दोनों का मतलब बिल्कुल एक ही है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। अच्छा चलिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं क्या होती है? कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बताना चाहता है? कोई भी बच्चा, जैसा आपने पहले किया था ना। देखिए, कभी भी उत्तर की चिंता नहीं करनी है कि उत्तर सही हो गलत हो। आपको जो भी समझ में आता है। अच्छा, वेरी गुड, नीला शर्मा की आईडी से स्टूडेंट है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और कोई स्टूडेंट बताना चाहता है? जो सर 0 से स्टार्ट होती है। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, बहुत बढ़िया, दोनों का ही उत्तर बिल्कुल सही है। वह संख्याएं जो हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं और आगे तक चलती रहती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह की। लेकिन इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इनमें केवल हमारे पूर्ण अंक आते हैं। ठीक है, मान लीजिए 1 और 2 के बीच में 1.2 है या फिर 1.25 है, तो क्या यह पूर्ण संख्या होगी? नहीं, यह पूर्ण संख्या नहीं होगी। केवल हमारे जो पूरे अंक होते हैं वही हमारी पूर्ण संख्या होती है। तो अब देखिए, यहाँ पर 1 है, यह एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर भी 1 है, यह एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब यहाँ पर इस बीजीय व्यंजक में x और y की जो घातांक है वह दोनों आपकी एक पूर्ण संख्या है। x और y के सभी घातांक पूर्ण संख्या हैं, इसलिए यह बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद होगा। इसलिए यह बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद होगा। लेकिन यदि हम इस वाले बीजीय व्यंजक की बात करें तो इसमें देखिए x का जो घातांक है वह 1/2 है, यानी कि भिन्न है, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है। हालांकि y का जो हमारा घातांक है वह एक पूर्ण संख्या है, लेकिन x का घातांक जो है वह पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए यह हमारा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होगा। तो यह आपको ध्यान रखना है, जितने भी चर हैं उनके सभी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तब तो वह बीजीय व्यंजक आपका बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है क्या यह बीजीय व्यंजक है, तो बीजीय व्यंजक तो दोनों है, यह भी है और यह भी है, लेकिन बहुपद केवल यह है, यह नहीं है। ठीक है, चलिए सिंपल सा मान लीजिए आपसे इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, जेड की घात 3/2 प्लस 1, तो क्या यह एक बहुपद है? चलिए जल्दी से बताइए कमेंट करके, जेड की घात 3/2 प्लस 1। सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है, क्या यह आपका एक बहुपद है क्या? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो यह हमारा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जेड की घात 3/2 है, एक पूर्ण संख्या नहीं है।
तो यह हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी मान लीजिए z की जगह पे यह होता कि z की 1.5 प्लस 2, तो भी हम क्या कहते हैं, तो भी यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि फिर से यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो यह तो हो गए आपके बहुपद को पहचानने कैसे है। तो बहुपद और बीजीय व्यंजक दो अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, काफी बच्चे इनको मिक्स कर देते हैं, लेकिन दोनों अलग चीजें हैं। बहुपद अलग है और बीजीय व्यंजक अलग होता है। ठीक है, अभी देखिए इनको दर्शाते कैसे हैं। तो इनको दर्शाते कैसे हैं यह समझेंगे। मान लीजिए कोई बहुपद है मेरे पास जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 2, यह हमारे पास कोई बहुपद है। तो इसको आखिर लिखा कैसे जाता है। ठीक है, बहुपद को सामान्यतः p ब्रैकेट में चर से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए यह मान लीजिए हमारा एक बहुपद है। अच्छा पहले चेक करें क्या यह एक बहुपद है क्या। यहाँ पर हमारा चर क्या है, चर है z, उसकी घात कितनी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इसकी घातें पूर्ण संख्या हैं। तो पूर्ण संख्या है तो यह एक बहुपद है। ठीक है, अब इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे, p और उसके ब्रैकेट में चर, चर क्या है यहाँ पर z, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं p और z बराबर जेड स्क्वायर प्लस जेड की घात 1 प्लस 2। अब इस p का मतलब क्या है, इस p का मतलब है पॉलिनोमियल। हाँ जी, लॉविश कश्यप की आईडी से जो स्टूडेंट है बताइए। सर जहाँ पर जेड की घात 2 दी है वहां पर 3 हो तब भी होगा ये बहुपद। हाँ जी बिल्कुल होगा, 2 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, कुछ भी हो, बस एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी बस घात जो है वह एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चाहे कितनी भी हो। चाहे जेड की घात आपकी 1000 हो प्लस जेड की घात 2000 हो प्लस जेड हो, तो भी यह एक आपका बहुपद है। ठीक है, चलिए तो इसे दर्शाएंगे कैसे। इसे हम p से क्या बनता है, p से बनता है देखिए पॉलिनोमियल। तो ये p पॉलिनोमियल से आया है, इसका पहला लेटर ये आया है p, और z इसके अंदर क्या मतलब है कि यह जो बहुपद है वह चर z का बहुपद है, यानी कि इस बहुपद में चर क्या है, z है। तो यह दर्शाता है। ठीक है, p ब्रैकेट में z यह दर्शाता है कि यह जो पॉलिनोमियल है वह z चर का पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको बहुपद इस तरीके से दिया जाता है x प्लस वाई प्लस 1, तो इसमें तो आपके 2 चर हो गए, तो कैसे लिखेंगे, तो फिर हम इसे लिखेंगे पॉलिनोमियल p ब्रैकेट में x कॉमा वाई, यानी कि इस यह जो पॉलिनोमियल है इसमें 2 चर हैं x और y। ऐसे ही यदि 3 चर होते, मान लीजिए z लिखा होता, तो फिर हम लिखते p x कॉमा वाई कॉमा z। ठीक है, तो यह जो पॉलिनोमियल है वह 3 चर x y और z का पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके से आपने देखिए काफी बार, आज चाहे एनसीईआरटी खोलकर देखना, एनसीईआरटी में आपने काफी बार ऐसा लिखा भी देखा होगा कि मान लीजिए पी एम बराबर होता है एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम, इस तरीके से, या फिर पी एन लिखा होता है एन स्क्वायर प्लस एन, इस तरीके से आपने देखा होगा। तो उनका मतलब यही है कि जो पॉलिनोमियल है वह एम चर का है, पॉलिनोमियल है जो एन चर का है। तो इस तरीके से हम जनरली सामान्यता चर बहुपद को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे यह एग्जांपल हो गया 7x प्लस 1, इसमें चर क्या है, x है केवल, तो इसलिए हमने इसको कैसे प्रदर्शित किया, पॉलिनोमियल x, यानी कि बहुपद x में है। सेम ऐसे ही पॉलिनोमियल y, क्योंकि यहाँ पर चर y है। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको कैसे प्रदर्शित कर देते हैं, p y स्क्वायर कॉमा y, लेकिन देखिए y स्क्वायर और y अलग अलग चर नहीं है, इनकी घातें अलग अलग हैं, लेकिन चर तो y ही है दोनों में। तो इसका मतलब चर हमें यह एक ही बार लिखना है y। सेम ऐसे ही 3t मान लीजिए कोई दिया गया है बहुपद, तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा या तो p से प्रदर्शित कर देते हैं या फिर कई बार q भी लिख देते हैं। मान लीजिए हमें दो दिए गए हैं, 7x प्लस 1 एक यह बहुपद दिया गया है, और हमसे कहा गया है कि एक दूसरा बहुपद और है 9x माइनस 8। तो इन दोनों बहुपदों को आप जोड़ें। ठीक है,
अब मान लीजिए इस बहुपद को मैं किससे दर्शा देता हूँ, px से, 7x + 1। अब दोबारा यदि मैं इसको px से दर्शाऊंगा, दोबारा से यदि मैं इस px को दर्शाऊंगा तो फिर ऐसा हो गया कि देखिए दोनों के नाम ही एक तरीके से सेम हो गए, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, फिर इसे p से ना दर्शाकर इसे हम किसी qx से भी दर्शा सकते हैं। इसका नाम हो गया px और इसका नाम क्या हो गया, qx। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन यदि यहाँ आपको एक ही बहुपद दिया गया है तो फिर आप उसे p से ही दर्शाएं। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है क्या यहाँ तक? केवल वो बच्चा कमेंट करे जिसको डाउट है। किसी को डाउट नहीं है? चलिए अभी हम आगे चलते हैं। अभी हम आते हैं बहुपदों के प्रकार पर, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए अभी पॉलिनोमियल के है ना, दो आधारों पर हम डिवाइड करेंगे इनके टाइप्स को। तो किन किन के आधारों पर करेंगे? सबसे पहले हम करते हैं पदों की संख्या के आधार पर, यानी कि एक बहुपद में कितने पद हैं उसके आधार पर हम इनको डिवाइड करेंगे। तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं बहुपद के? 3 प्रकार होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। तो देखिए जैसा वैसे आपको नाम से भी पता लग रहा होता है, एक पदी का मतलब क्या है, जिस बहुपद में केवल एक पद है, जिस बहुपद में केवल एक पद है वह आपका मोनोमियल कहलाएगा या फिर एक पदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, जिसमें दो पद हो गए वह आपका द्विपदी कहलाएगा या फिर बाइनोमियल कहलाएगा। जिसमें त्रिपदी हो गए यानी कि 3 पद हो गए वह आपका त्रिपदी कहलाएगा। और मान लीजिए यदि किसी में 3 से ज्यादा पद हैं तो फिर उन्हें हम सिंपल बहुपद ही कहेंगे, फिर उन्हें हमने अलग अलग नाम नहीं दिए हैं। यदि किसी में 3 से अधिक पद हैं तो उन्हें हम एक साथ बहुपद ही कहेंगे, फिर चाहे उसमें 4 पद हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे कितनी भी पद। ठीक है, तो चलिए हम एक एक को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। एक पदी या मोनोमियल क्या हुआ, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसे हम एक पदी यानी कि मोनोमियल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए 7x है, 7x में कितने पद हैं, 7 × x, कोई भी प्लस माइनस नहीं है तो इसका मतलब यह पूरा ही एक पद है। y है, y में केवल एक ही पद है, स्वयं y है। और -3t में भी एक ही पद है, -3 × t से मिलकर बना है, तो यह भी पूरा एक ही पद है। तो आप देख सकते हैं तीनों ही बहुपदों में आपका सिंगल एक ही पद है, तो यह आपके मोनोमियल यानी कि एक पदी कहलाएंगे। ठीक है, अभी चलते हैं हम आगे द्विपदी पर। तो जिस बहुपद में सिर्फ 2 पद होते हैं उसे द्विपदी यानी कि बाइनोमियल कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए सबसे पहले देखते हैं हम 7x + 1। तो देखिए आप यदि ध्यान से देखें तो यह हमें एक पदी में दिए गए थे, यह हमें सभी एक पदी में दिए गए थे। 7x दिया गया था, y दिया गया था और -3t दिया गया था। अब हमने क्या किया है, इनमें एक एक पद को और जोड़ दिया है या फिर घटा दिया है, तो टोटल 2 पद हो गए हैं। तो देखते हैं पहले एग्जांपल, देखिए क्या दिया है 7x + 1। इसमें 2 पद कौन कौन से हैं, एक पद यह है और एक पद यह है, तो कितने पद हो गए, टोटल 2 पद। फिर y-3 है, तो y-3 में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया। अच्छा, ये मैं पदों को अलग कैसे कर रहा हूं, आपको बताया गया है कि किन्हीं भी 2 पदों को प्लस या माइनस से अलग किया जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो ये दोनों अलग अलग पद हो गए, यहाँ पर माइनस है तो यह दोनों अलग अलग पद हो गए। तो y एक पद है, -3 दूसरा पद हो गया। तो यहाँ भी 2 पद है, -3t + t², जहां भी प्लस है इन दोनों से यह पद अलग अलग हो रहे हैं, तो यहाँ भी 2 पद हो गए। तो यह सभी आपके किसके एग्जाम्पल हैं, द्विपदी के एग्जाम्पल हैं, यानी कि बाइनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसके बाद आता है त्रिपदी, यानी कि जिस बहुपद में 3 पद होते हैं उसे त्रिपद या फिर ट्राइनोमियल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए यहाँ तक अब हमने बाइनोमियल में पढ़ लिया है, यानी कि आपके द्विपदी में पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये तो आपके 2 पद हो गए यहाँ तक। इनमें हमने क्या किया, एक एक पद को और जोड़ दिया या फिर घटा दिया, तो वह आपके त्रिपद हो जाएंगे। जैसे कि देखिए एक पद यह है, दूसरा y, तीसरा क्या हो गया इसमें एक,
ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है y माइनस 3 प्लस 5y²। तो एक पद यह हो गया, दूसरा पद यह हो गया, तीसरा यह हो गया। ऐसे ही हमें तीसरा एग्जांपल क्या दिया गया है, -3t प्लस t² -7। तो इसमें भी पहला पद यह हो गया, दूसरा यह हो गया और तीसरा पद यह हो गया। तो इनमें हमारे टोटल कितने पद हैं, 3 पद हैं, इसलिए ये सभी एग्जांपल्स त्रिपदी के हैं। और आप देखिए इन्हें लिखने का तरीका भी देख सकते हैं, कैसे लिखे हैं, p और ब्रैकेट में, क्योंकि इसमें चर एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख दिए, यहाँ पर इन्होंने q से दर्शा दिया, यहाँ पर इन्होंने s से दर्शा दिया, s ब्रैकेट में t r। तो जनरली p से दर्शाते हैं, वैसे आप और किसी से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है क्या? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे, क्या किसी भी बच्चे को डाउट है? अच्छा, यदि समझ में आ गया है तो y लिखें, नहीं आया है तो n लिखें। कहीं पर भी डाउट है तो n लिखना है। क्लियर है सभी को? वैसे बहुत ही आसान है। एक पदी मतलब एक पद, द्विपदी मतलब दो पद, त्रिपदी मतलब 3 पद। चलिए बहुत बढ़िया। तो यदि किसी बहुपद में 3 से अधिक उपस्थित पद है तो फिर हम उन्हें क्या कहेंगे? तो फिर हम उन्हें साधारण बहुपद ही कहेंगे, पॉलिनोमियल ही कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, इसमें 4 पद हो गए, 1 2 3 4। इसमें भी नीचे 4 पद हैं और नीचे इसमें 5 पद हैं, 1 2 3 4 5। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? आपसे यदि पूछा जाता है यह किस प्रकार के बहुपद है, तो ये सिंपल बहुपद है या फिर साधारण बहुपद ही है। ठीक है, इन्हें हमें कोई विशेष नाम नहीं दिया है। चलिए अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 32। क्या √y आपका एक बहुपद है? पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे सभी बच्चे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या √y एक बहुपद है? यदि है तो ऑप्शन ए मार्क करेंगे, नहीं है तो ऑप्शन बी मार्क करेंगे। काफी बच्चे इसमें भी गलती कर रहे हैं, जबकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें बेटा गलती नहीं होनी चाहिए किसी की, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमने काफी डिटेल में डिस्कस भी कर लिया है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के उत्तर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे उत्तर करें। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 5 4 3 2 1, टाइम अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। अच्छा चलिए ये बताइए, ऑप्शन ए किस किस बच्चे ने उत्तर किया है? ऑप्शन ए, कमेंट में ए लिखें जिन्होंने भी ए उत्तर किया है। ठीक है, बाकी के बच्चे, किसी एक और स्टूडेंट ने ए लिखा है, जल्दी से आंसर करें। ठीक, अच्छा अनम्यूट करके बताएंगे, दयानंद दंदा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपका उत्तर ए कैसे आया? यह बहुपद क्यों है? ठीक है, अच्छा आपसे भी पूछा जाएगा अभी जिन भी बच्चों ने बी उत्तर किया है। हाँ जी, दयानंद नंदा की आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बार अनम्यूट करके बताएंगे ऑप्शन ए कैसे आया आपका? जैसे भी आपने सोचा है वैसे बता दीजिए। एक बार जल्दी से अनम्यूट कीजिए। अच्छा डरने की जरूरत नहीं होती है, देखिए जैसे भी आपने सोचा होता है वैसे बता दीजिए बस।
क्योंकि सर इसमें यो वाई। आप पूरा बताइए यो भाई। अच्छा, एक मिनट, रामाजुनो कुंडू की आईडी से जो स्टूडेंट है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, अच्छा पूजा मलिक की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताएंगे आपने कैसे किया है ऑप्शन ए। अच्छा देखिए, आप थोड़ा सा जल्दी अनम्यूट करके बताएं। हाँ जी बताइए। सर वर्ग जैसे वर्गमूल वन, वर्गमूल का है ना सर, 1/2 आंसर आना है तो इसलिए लगाया मैंने। वर्गमूल का 1/2। ठीक है। अच्छा, साक्षी गिरोह की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कैसे आया ऑप्शन ए। सर मेरा भी ऐसे ही आया है। ठीक। सर अच्छा हाँ जी। हाँ जी सर बताइए। इस रूट का मीनिंग सर 1/2 होगा तो सर, तो इसलिए ये बहुपद इसीलिए होगा क्योंकि सर वो पूर्ण संख्या है, वो जो इसकी घात है, क्योंकि वो पूर्ण संख्या है। ठीक। अच्छा, लोविश कश्यप की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका बी कैसे आया। सर √y की वैल्यू 1/2 होती है सर, इसलिए मैंने, इसलिए सर सेकंड लगाया इसका आंसर। अगर √, की वैल्यू यहाँ पर अगर y होता तो इसकी वैल्यू 1 होती। ठीक। ठीक है, अच्छा अभी आप म्यूट पे कर सकते हैं। तो देखिए, आपको शायद कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए, अंडर रूट का मतलब क्या होता है। अंडर रूट का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी संख्या लिखी होती है, उसकी घात 1/2, उसकी घात 1/2। इस पूरे अंडर रूट का मान 1/2 नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर हमें मान लीजिए अंडर रूट 2 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, 2 की घात 1/2। ठीक है। अंडर रूट 5 दिया गया है, इसका मतलब क्या है, 5 की घात 1/2। यहाँ पर क्या दिया गया है, अंडर रूट y, तो इसका मतलब क्या है, y की घात 1/2। ठीक है। इसका मतलब यह नहीं है कि इस पूरे का मान 1/2 है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है, y की घात 1/2। जैसे कि वर्ग में होता है ना, मान लीजिए आपसे लिखा जाता y का वर्ग, तो वर्ग का मतलब क्या होता है, घात 2, तो हम कहते हैं y की घात 2। ठीक है। ऐसे ही वर्गमूल यानी कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, कि अंदर जो संख्या लिखी गई है उसकी घात 1/2। ठीक है। अब हम यह कह रहे हैं कि यह बहुपद होगा या नहीं होगा। बहुपद के लिए जो चर है, चर की घात आपकी क्या होनी चाहिए थी, पूर्ण संख्या होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे पास क्या आया है, हमारे पास जो चर आया है y है, उसकी घात 1/2 आई है। और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है। तो यह आपको समझना है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है या फिर समझ में आया। ईमानदारी से बताना है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है कि अंडर रूट वाली संख्या अंदर y लिखा है वह बहुपद क्यों नहीं है। क्योंकि y की घात क्या हो जाएगी, 1/2। इसका मान नहीं होगा 1/2, बस इसका मतलब है y की घात 1/2। ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा कि यह एक बहुपद नहीं होगा। चलिए, तो इसका उत्तर आ गया है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आप जल्दी से सॉल्व करें और पोल सेक्शन में उत्तर करें जल्दी से, लेकिन गलत सॉल्व नहीं होने चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो वेरी गुड, बहुत अच्छे कि आप सभी ने, जिनको भी बोला गया था अनम्यूट करके उत्तर करें, आपने अनम्यूट करके उत्तर बताया। उससे देखो फायदा क्या हुआ, कि अभी आपके शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो यदि आप अनम्यूट करके आपसे पूछा जाए, जब आप बताएंगे कि आपने कैसे सॉल्व किया है, तो आपको वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है, तो आपसे जब भी अनम्यूट करने को बोला जाए आप बिंदास अनम्यूट करें। दिए गए बहुपद के प्रकार की पहचान कीजिए। आपको बताना है किस टाइप का बहुपद हमें दिया गया है। 3y, 3y। सभी बच्चे सॉल्व करें और पोल सेक्शन में उत्तर करें। वेरी गुड, बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। जल्दी से 2 बच्चे और हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया है, जल्दी से अपना आंसर करें। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम सर। चलिए, अभी जिन जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर किया है वो बी लिखें, जिन्होंने सी आंसर किया है वो सी लिखें। जिन्होंने बी आंसर किया है वो बी लिखें ईमानदारी के साथ। अच्छा, बाकी बच्चों से नहीं पूछा गया है, जिन्होंने बी लिखा है बस वो बी लिखें, जिन्होंने सी लिखा है वो सी लिखें। जल्दी से बताइए ईमानदारी से। चलिए देखते हैं कौन कौन ईमानदार बच्चा है क्लास में। जल्दी से कमेंट करके बताएं, जिन्होंने बी लिखा है वो बी लिखें, जिन्होंने सी लिखा है वो सी लिखें। अच्छा, नहीं बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है 3y। इसका मतलब क्या होता है 3 गुणा y। तो हमने जब पदों के बारे में पढ़ा था तो हमने यह देखा था कि पदों को प्लस और माइनस से अलग किया जाता है। क्या इसमें कहीं भी प्लस और माइनस है क्या? नहीं है। गुणा है, लेकिन गुणा से हमारे पद अलग अलग नहीं होते हैं। तो पूरा 3y आपका क्या होगा? एक पद होगा। तो इस पूरे बहुपद में एक ही पद है, तो यह हमारा कहलाएगा एक पदी बहुपद, यानी कि एक पदी मोनोमियल। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उत्तर लिखना है। एक बहुपद दिया गया है, आपको उसका प्रकार बताना है कि किस प्रकार का बहुपद है। माइनस, अच्छा यह माइनस नहीं है, यह वैसे ही डैश है। z³ माइनस, आपको यह बहुपद दिया गया है z³ माइनस 7z² माइनस z। z³ माइनस 7z² माइनस z। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करें। वैसे सॉल्व कुछ नहीं करना है, आप देखते ही आंसर बता सकते हैं आसानी से। तो चलिए सभी बच्चे आंसर लिखेंगे पोल सेक्शन में। और यह किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, इतने ही बोलना था, इतने ही एक बच्चे ने तुरंत गलत कर दिया है। अच्छा, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि एक दो बच्चे जानबूझकर गलत करते हैं, क्योंकि यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, किन्हीं 2 बच्चों ने उत्तर नहीं किए हैं, जल्दी से अपना आंसर करें। जल्दी से उत्तर करें, किन्हीं 2 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। लास्ट 15 सेकेंड। 15 सेकेंड और हैं। एक स्टूडेंट ने, किसी ने उत्तर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए टाइम सब। चलिए, अच्छा मैं एक एक बच्चे के नाम लेता हूं, आपको अनम्यूट करके बताना है कि आपने क्या क्या उत्तर किया है। ठीक है, अशोक कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने क्या उत्तर किया है? अनम्यूट करके बताइए। सर मैंने सी आंसर किया है।
ठीक है, बीमा खान की आईडी से जो स्टूडेंट है। सर मैंने सी उत्तर किया। ठीक है, अच्छा ईमानदारी से बताना है, देखिए अगर आपने कुछ और भी किया है तो। हाँ जी, दयानंद दंदा की आईडी से जो स्टूडेंट है। ए सर। ठीक है, तो अभी बताइए ए कैसे आया आपका। क्योंकि सर जेड एक ही पद है। जेड एक ही पद है या फिर एक ही चर है। सर एक ही चर है। ठीक है, अच्छा पद हम किससे अलग करते हैं पदों को। पदों को हम किससे अलग करते हैं, कौन से चिन्ह से अलग करते हैं। हाँ जी, अनम्यूट करके बताइए, आप ही से पूछा जा रहा है। पदों को हम किन से अलग करते हैं। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए, लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है आप बताइए, आपने क्या उत्तर किया है। ए। अच्छा, आपने कैसे किया है ए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बंद कर अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, लोविश कश्यप की आईडी से जो स्टूडेंट है आपने क्या किया है बेटा। सर सी किया है। ठीक है, लीला शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है। हाँ जी, लीला शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है। अच्छा, आपने नहीं किया, कोई बात नहीं। निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है। जल्दी से बताइए अनम्यूट करके। निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, जल्दी से बताएं बेटा अनम्यूट करके, आपने क्या उत्तर किया है। अनम्यूट कर दें या फिर कमेंट कर दें, ठीक है। तो आपका बी कैसे आया, एक बार अनम्यूट करके बताएंगे जल्दी से। अनम्यूट करके बताइए एक बार जल्दी से। निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है। बेटा देखिए जल्दी से अनम्यूट कीजिए, अदरवाइज हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा, पीछे रह जाएंगे। अच्छा, आपने जैसे भी सोचा है वैसे बता दीजिए। यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। ठीक है, जहां पर आपने यदि गलत उत्तर कर दिया, गलत बता दिया तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। आपने जैसे भी सोचा है वैसे बता दीजिए। इसलिए पूछा जाता है ताकि आपको सही जवाब मिल सके। आप कहां पर गलती कर रहे हैं यह पता लग सके, और वह गलतियां बाद में नहीं करें। जल्दी से अनम्यूट करके बताइए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक बहुपद z³ माइनस 7z² माइनस z। ठीक है, आपसे पूछे गए हैं कि बहुपद के प्रकार की पहचान कीजिए, यानी कि बहुपद किस प्रकार का है। हमें ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। तो हमें बताना है कि कितने पद हैं इस बहुपद में। तो देखिए पदों को हम जानते हैं प्लस और माइनस से अलग किया जाता है। तो एक पद तो हो गया आपका यह, दूसरा पद हो गया आपका यह, और तीसरा पद हो गया आपका यह। क्योंकि प्लस और माइनस से अलग किया जाता है, तो यहाँ पर एक एक माइनस यह है और एक माइनस यह है। तो एक पद यह है, दूसरा पद बीच वाला, तीसरा पद यह है। तो टोटल 3 पद हो गए। 3 पद है तो त्रिपद होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछा जाता इस बहुपद में कितने चर हैं, तो फिर आप बोलते कि इसमें एक चर है। और वह चर क्या है। हाँ, जिसका भी सही है वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा, लॉविस कश्यप की आईडी से जो स्टूडेंट है आप क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार अनम्यूट करके बताएंगे। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। स्क्रीन बेटा मेरे दिखाई दे रही है, एक बार आप अपने इंटरनेट कनेक्शन नेटवर्क चेक करेंगे, या फिर क्लास काट कर दोबारा से भी ज्वाइन कर सकते हैं।
तो यदि आपसे पूछा जाता है इस बहुपद में कितने चर हैं या फिर कितने वेरिएबल हैं, तो चर हमारे पास एक ही है, चर हमारे पास एक ही है जो कि जेड है। लेकिन हमसे चर नहीं पूछे गए हैं, हमसे पद पूछे गए हैं, पदों का प्रकार पूछा गया है कि टोटल कितने पद हैं, बहुपद का क्या प्रकार है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन सी, त्रिपद। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। यह अब किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों को सही सॉल्व करना है। इसमें भी हमें बहुपद का प्रकार ही बताना है। बहुपद क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर माइनस 7y, वाई स्क्वायर माइनस 7y। यह किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, कोशिश करें सभी बच्चे बिल्कुल सही सॉल्व करें। सर एक बार ऑप्शंस बोल दो इसके। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, आप पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ फिर ऑप्शन बता देता हूँ। और क्वेश्चन दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस 7y, यह बहुपद है, इसमें बताना है कि किस प्रकार का है। ऑप्शन ए है एक पदी, ऑप्शन बी है द्विपदी, ऑप्शन सी है त्रिपदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और इनमें से कोई नहीं। चलिए वेरी गुड, काफी बच्चों के उत्तर आ गए हैं, 2 बच्चे और हैं, जल्दी से अपना उत्तर करें। एक स्टूडेंट और है कोई, जल्दी से अपना आंसर करें। किसी एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया है। चलिए लास्ट 5 सेकंड वेट कर रहे हैं। 5 4 3 2 1, टाइम स्टार्ट। चलिए, तो देखिए वैसे सभी बच्चों का बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया, वाई स्क्वायर माइनस 7y। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, कितने पद दिए गए हैं। इसमें यदि आप देखेंगे तो 2 पद हैं, एक वाई स्क्वायर और एक माइनस का 7y। तो इसमें 2 पद हैं, तो क्या होगा हमारा उत्तर, ऑप्शन बी द्विपद यानी कि बाइनोमियल, ये हमारा करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया है ऑप्शन बी बाइनोमियल। चलिए, तो हमने क्या देखा, हमने देखा बहुपद के 3 टाइप के प्रकार होते हैं, किसके आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। यह ध्यान रखना है, पदों की संख्या के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। जिसमें एक पद है वह एक पदी, 2 पद है तो द्विपदी, 3 पद है तो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम पढ़ते हैं बीजीय व्यंजकों के गुणन, एक पदी से एक पदी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमियल टू मोनोमियल। ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए कि एक पदी का एक पदी से गुणा कैसे होता है। ठीक है, चलिए देखिए अभी क्या होता है, यहाँ पर हमारे बहुत चीजें आती हैं जो कि बच्चों को काफी कंफ्यूज करती है। ठीक है, मान लीजिए हमें दिया गया है 2 गुणा 2, तो क्या होता है 2 गुणा 2, इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 का स्क्वायर। ठीक है, सेम ऐसे ही यदि आपको दिया जाए x गुणा x, तो आप क्या लिखेंगे उसे, x का स्क्वायर, ना कि 2x लिखेंगे, ना कि 2x लिखेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए 2 इंटू 2 है, अभी यहाँ पर आपको 3 इंटू 3 दिया जाए तो उसको भी आप 3 का स्क्वायर ही लिखेंगे। ठीक है, तो यदि किसी संख्या को 2 बार स्वयं से गुणा किया जाता है तो उसे हम ऐसे लिखते हैं। फिर मान लीजिए 20 की जगह लिखा होता y गुणा y, x गुणा x की जगह क्या लिखा होता, y गुणा y, तो फिर क्या होता, y का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए अगर मान लीजिए 3 + 3 लिखा होता तो इसे हम कैसे लिखते हैं, या तो इसे हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। या फिर कैसे करते हैं, 3 3 कितनी बार आ गया, 2 बार, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुणा 3। ठीक है, 3 + 3 आपका कितनी बार आ गया है, 2 बार आ गया है, तो 2 गुणा 3 कर दिया। ठीक है, एक ही बात है। तो यदि इसी प्रकार से दिया जाता है x + x, तो आपका x स्क्वायर नहीं होगा, वह आपका गुणा में होता है। x + x क्या होगा, 2 गुणा x, तो यह हो जाएगा 2x। अब या तो इसे आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, x + x, एक x में एक x को और जोड़ा तो कितने x हो गए, टोटल 2x हो गए, ऐसे भी समझ सकते हैं।
या फिर इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में, जबकि यह गलती नहीं करनी है। अभी मान लीजिए यदि आपको ऐसे दिया जाए 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 4, ठीक है। तो देखिए ध्यान कीजिए, आपने जब घातांकों के नियम पढ़े थे तो क्या पढ़ा था कि यदि आधार समान है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो क्या आएगा 2 की घात 2 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 2 की घात 6 हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से मान लीजिए यदि आपको दिया जाए एक्स स्क्वायर गुणा एक्स क्यूब, तो क्या उत्तर आएगा, दोनों के आधार समान है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो x की घात 2 प्लस 3 क्या उत्तर आएगा 2 की घात 5। तो 2 की पावर 5 हमारा करेक्ट उत्तर आएगा, ठीक है। यह तो रहा आपका जबकि आपको समान चरों का गुणा करना हो। अभी मान लीजिए आपको गुणा करना है 2x इंटू 3x, तो कैसे करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए 2x को 2 इंटू एक्स गुणा इस बीच वाले गुणा को यहाँ लिखा, 3x को क्या लिखा 3 इंटू एक्स। तो 2 गुणा 3 किया 6 हो गया, x गुणा x किया x स्क्वायर हो गया, तो उत्तर क्या आ गया 6x स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आप एक पदी का गुणा कर सकते हैं। अभी मान लीजिए आपको ऐसे ना देकर यदि आपको अलग अलग चर दिए जाएं जैसे कि x गुणा y, तो क्या करेंगे, फिर देखिए इसमें हम एज इट इज लिख देंगे इसे एक्स वाई, एक्स गुणा वाई क्या हो गया एक्स वाई। मान लीजिए 2x इंटू 4y करना है, तो क्या करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 4 इंटू वाई, इस गुणा को यहाँ लिखा 4y को 4 गुणा y लिखा। 2 का गुणा 4 से किया 2 चौके 8, x का गुणा y से किया तो क्या हो गया एक्स वाई, तो उत्तर क्या आ गया 8x वाई, ठीक है। क्या यहाँ तक किसी को क्लियर है, समझ में आया, कहीं भी डाउट है तो एन लिखें, समझ में आया है तो वाई लिखें ईमानदारी से। तो इस प्रकार से आप एक पदी को गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है ध्यान देने की, जो बच्चे गलती करते हैं, देखिए यदि x गुणा x है तो वह x स्क्वायर होगा, लेकिन यदि x प्लस x है तो वह 2x होगा। अब मान लीजिए 5x प्लस 8x है, तो 5x में 8x और जोड़ रहे हैं तो यह होगा 13x, लेकिन यदि 5x गुणा 8x है तो क्या होगा, 5 का गुणा 8 से करेंगे 8 पंज 40 और x का गुणा x से करेंगे तो x का स्क्वायर। तो यह आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यदि आपके समान चर नहीं है, असमान चर है, मान लीजिए 5x इंटू 8y हो तो 8 पंज 40 वही होगा, लेकिन x गुणा y इस बार x स्क्वायर ना होकर क्या बन जाएगा एक्स वाई बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक पदी का गुणा कर सकते हैं। चलिए अभी आप बताइए x इंटू 1, अच्छा इसे मैं सॉल्व कर देता हूं, बाकी आप सॉल्व करेंगे। x गुणा 1 क्या होगा, किसी भी संख्या में एक का गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, तो x गुणा x हो जाएगा आपका x। लेकिन x प्लस 1 क्या होगा, देखिए यह चर है यह अचर है, हम इनको जोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। x प्लस 1 क्या रहेगा आपका x प्लस 1 ही रहेगा, यह x में नहीं बदलेगा, इसका उत्तर यही रहेगा x प्लस 1, क्योंकि यह चर है यह अचर है तो इनको आपस में जोड़ नहीं सकते, तो यह क्या रहेगा x प्लस 1 ही रहेगा। जबकि गुणा कर सकते हैं, x गुणा 1 क्या होगा आपका x होगा, ठीक है। चलिए उदाहरण 2, अभी आप सॉल्व करें, y गुणा 2y, ये बताएं इसका उत्तर क्या आएगा। अच्छा उदाहरण के लिए मान लीजिए इसका उत्तर आता है 5y की घात 3, तो आप ऐसे लिख दें 5y3, ठीक है। चलिए बताइए y गुणा 2y का उत्तर क्या आएगा, कमेंट में जल्दी से। y इंटू 2y,
ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ईमानदारी से बताएं कितने बच्चों को समझ में आया है, कितनों को नहीं आया। ईमानदारी से बताएं, y और n लिखकर। ठीक है, इसका मतलब एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसे समझ में नहीं आया हो, सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए इसका उत्तर बताएं, y गुणा 2y क्या होगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। इसका उत्तर बताना है पहले, इस वाले का। अच्छा चलिए ये बताइए, y गुणा y क्या होता है। y गुणा y क्या होता है। वाई सर। y गुणा y होता है। देखिए अभी हमने पिछली ही बार क्या पढ़ा है, x गुणा x, यहाँ पर क्या दिया गया है। बिल्कुल, तो किसी भी, यही तो बेटा आपको बताया जा रहा था जब से, कि x गुणा x होता है x स्क्वायर, जबकि x प्लस x होता है आपका 2x। यहाँ पर ये दोनों जुड़ते हैं, यहाँ पर ये दोनों गुणा होते हैं। x गुणा x x स्क्वायर होता है, तो y गुणा y भी तो y स्क्वायर होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, y गुणा 2y। y गुणा 2y दिया गया है, तो यह क्या है, यह एक y है, 1y है, यह 2y है। तो इन्हें ऐसे लिख लेते हैं, 1 इंटू वाई, गुणा की जगह गुणा, 2y की जगह 2 इंटू वाई। तो 2 गुणा 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। y गुणा y करेंगे तो क्या आएगा, y का स्क्वायर आएगा। 2 इंटू 1 किया तो 2, y इंटू वाई किया तो y का स्क्वायर। तो उत्तर क्या हो गया, 2y का स्क्वायर। तो इसका आपका उत्तर हो गया 2y स्क्वायर। ठीक है, चलिए y प्लस 2y, इसको बताएं, y प्लस 2y क्या होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, y प्लस 2y क्या होगा। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे कमेंट में। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट में बताएं। ठीक है, चलिए अनम्यूट करके बताएंगे एक बार, लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका 2y स्क्वायर कैसे आया। जल्दी से एक बार अनम्यूट करके बताएंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसे फिर हम एक काम करते हैं, अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी टाइम हो गया है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, यह आपके लिए होमवर्क रहेगा, यह भी और यह भी। ठीक है, वैसे यह हमने सॉल्व कर लिया है, एक बारी फिर खुद सॉल्व करेंगे आप, और खुद से सीखेंगे कि कैसे सॉल्व हुआ है। चलिए अभी यदि आपका कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं।